सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लेनेट नौहर पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि RTE के अंतर्गत जो प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क सीट्स पर एडमिशन होते हैं उसकी कब एडमिशन प्रारंभ होंगे, क्या उसके नियम है और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में सत्र 2020-21 में कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। तो आइए सभी नियमों की विस्तार से जानकारी के लिए आपके लिए आज का वीडियो प्रस्तुत है, जो कि RTE के निःशुल्क सीट्स के एडमिशन के बारे में है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 2020-21 में कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। तो जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल से इसकी बातचीत अपने कर लेते हैं। एक तो RTE में जो एडमिशन होते हैं वो एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश होता है, यानी विद्यालय की जो एंट्री लेवल कक्षा है। पूर्व के सत्रों में ये एंट्री लेवल जो कक्षा थी वो LKG, UKG इस प्रकार से अलग अलग जो स्कूलों की होती है उसी में एडमिशन होते थे। लेकिन इसी सत्र 2020-21 से इसमें बदलाव कर दिया गया है और केवल फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन होंगे, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंतर्गत जो एंट्री लेवल की कक्षा है उसमें जितने बालकों का प्रवेश होता है उसके 25% बालक RTE के अंतर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश पाते हैं। इसमें दो वर्ग बनाए हुए हैं, एक तो है दुर्बल वर्ग और दूसरा है असुविधाग्रस्त वर्ग। तो इसके लिए जो निर्धारित टाइम फ्रेम है वो इस सत्र का टाइम फ्रेम जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है उसमें 9 जुलाई 2020 से ये आवेदन पत्र भरने प्रारंभ होंगे, जो कि 24 जुलाई 2020 तक चलेंगे। 30 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के अनुसार सीट्स का आवंटन होगा। और एक बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है वो है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो 30 जुलाई 2020 से पहले के होने चाहिए। तो चलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में चाहिएंगे उसके बारे में अपने बात करते हैं। एक तो आपको एडमिशन लेना है, तो यदि आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम उसका जो कैचमेंट एरिया है, अब कैचमेंट एरिया से मतलब है कि नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम इसके अंतर्गत जितने वार्ड आते हैं उस वार्ड का निवासी विद्यार्थी को होना चाहिए। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपकी जो संबंधित ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के आप निवासी होनी चाहिए जहां आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इससे यदि बाहर का कोई विद्यार्थी है तो उसका एडमिशन इसके लिए संभव नहीं है। अब देखिए जानकारी करते हैं कि दुर्बल वर्ग में कौन कौन आएंगे और असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन आएंगे। RTE में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह इन दो कैटेगरी के बच्चों का ही प्रवेश इसमें होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्बल वर्ग की। तो राज्य सरकार की एक अधिसूचना के आधार पर 18 मई 2020 के अनुसार दुर्बल वर्ग में जो सम्मिलित हैं ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है, यानी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की वार्षिक आय वाले दुर्बल वर्ग में शामिल नहीं होंगे। इससे पूर्व के जो वर्ष थे उसमें यह आय 1 लाख रुपए की हुई थी। तो 2020-21 में इसमें एक परिवर्तन हो गया है और जो वार्षिक आय बनाई गई है वह उसको कर दिया गया है 2.5 लाख रुपए। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा है असुविधाग्रस्त समूह। अब असुविधाग्रस्त समूह में जो जो आएंगे उसमें नंबर 1 है अनुसूचित जाति के बालक, SC वर्ग के बालक। दूसरा अनुसूचित जनजाति के बालक, ST वर्ग के बालक। तीसरा अनाथ बालक। चौथा है HIV अथवा कैंसर से प्रभावित बालक अथवा HIV अथवा कैंसर से प्रभावित माता या
उसके संरक्षक के बालक, और अगला है युद्ध विधवा के बालक, और उसके बाद में इसमें जो शामिल होंगे असुविधाग्रस्त समूह में वो निशक्त बालक जो हैंडीकैप्ड है, निशक्त बालक जो कि निशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण अधिनियम 1985 की परिभाषा में सम्मिलित हो, और या पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम है। और अंतिम जो आपको ध्यान रखना है, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची, चाहे वो केंद्रीय सूची में नाम शामिल हो या राज्य की सूची में नाम शामिल हो, बीपीएल सूची में जिनके नाम शामिल है वो भी असुविधाग्रस्त समूह में आएंगे। अब 2020-21 में एक जो बड़ा बदलाव हुआ है प्रवेश के लिए, उसको आपको ध्यान कीजिए। सबसे जो बड़ा बदलाव हुआ है वो एडमिशन केवल फर्स्ट क्लास में होगा। पहले ये एलकेजी, यूकेजी इस प्रकार की क्लासों में होता था, इस वर्ष केवल फर्स्ट क्लास में ही एडमिशन होगा। और जो आयु निर्धारित की गई है वो 5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम, यानी 5 से 7 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। 5 से नीचे के यदि हैं तो फिर उसमें संभव नहीं होगा। और जो आयु की गणना करेंगे, जो आयु की हम गणना करेंगे वो 31 मार्च 2020 के अनुसार करेंगे, यानी बालक 31 मार्च 2020 को 5 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और 7 वर्ष से कम होना चाहिए। इस प्रकार की आयु के जो बालक हैं वो आरटीई के निःशुल्क सीट्स पर आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए जो साथ में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, अब निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास का प्रमाण पत्र। अब निवास के प्रमाण पत्र में वैसे तो बालक और अभिभावक के निवास के संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, लेकिन निवास के संबंध में बालक अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में तहसीलदार के द्वारा जो प्रमाणित किया गया या जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र वो तो मान्य है। इसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट निवास के लिए मान्य हैं उसमें है बालक या अभिभावक के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पानी का बिल वो भी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यह मान्य होगा। और निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। वार्ड और ग्राम उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। यदि ग्राम और वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, मान लीजिए किसी कारण से इसमें संभव नहीं हो पाया, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो सरपंच, वार्ड पंच, शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं तो पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज आप उसमें साथ में लगा के आप अपने निवास के वार्ड का उसमें प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अब निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह, इसमें निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा इसको प्रमाणित होना चाहिए। अब निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के संबंध में, आयु के जो प्रमाण पत्र है उसके लिए यदि जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया तो वो सबसे अच्छा है, वो एक बहुत अच्छा प्रमाण है। यदि ये नहीं है तो उसके लिए हो सकता है अस्पताल, सहायक नर्स या दाई के द्वारा एएनएम वगैरह से जो रजिस्टर का अभिलेख है उसमें नाम दर्ज है बच्चे का, वो उसकी कॉपी मान्य होगी। आंगनबाड़ी का अभिलेख है वो भी मान्य होगा। आधार कार्ड भी उसके लिए मान्य है। इनमें से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्मतिथि को ही अंतिम माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पहले बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर विद्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। और प्रवेश के उपरांत जन्मतिथि में किसी प्रकार का संशोधन इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब जो 2020-21 का जो टाइम फ्रेम जारी हुआ है कि किस किस प्रकार से अपने को काम करना है प्रवेश के लिए, उसमें है सबसे पहले जो आपको ध्यान देखना है कि जो ऑनलाइन आवेदन करना है, जो ऑनलाइन आवेदन हम करेंगे उसकी जो तारीख है वो 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक है। और
आपने आवेदन कर दिया, उसके बाद में 30 जुलाई 2020 को लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद में आपको 7 अगस्त 2020 तक जिस विद्यालय में आपको प्रवेश लेना है वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक आपका वहाँ पे प्रवेश किया जाएगा। अब आपको आवेदन किस प्रकार से करना है? आवेदन के लिए जैसे जो प्राइवेट स्कूल का वेब पोर्टल है www.rajpsp.nic.in, इसके लिए आप अपने मोबाइल से भी इसको आप टाइप कर सकते हैं और इसका राजस्थान प्राइवेट स्कूल का एक ऐप भी है, वो आप ऐप प्ले स्टोर से आप डाउन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल करके उसको, और उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी ई मित्र के पास जाकर भी आप अपना आवेदन पत्र भरवा सकते हैं। यदि आप आवेदन पत्र भरवा देते हैं तो फिर आपको एक एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होंगे और इस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आपको लॉगिन करना है और उसकी विस्तृत जानकारी भरनी है। एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि फॉर्म का ये भरते समय आपको किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड नहीं करना है, यानी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके यदि तैयार नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। केवल जो आपके डॉक्यूमेंट है जितने भी वो 30 जुलाई 2020 से पहले तैयार हो जाने चाहिए। आपको इसमें अपने कैचमेंट एरिया का ध्यान रखना है और गूगल प्ले स्टोर से, एक बार फिर बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप इस नाम का ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब जो दुर्बल वर्ग के बालक के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज साथ में कौन से लगाने हैं? नंबर 1, अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र। दूसरा, बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र। और तीसरा, बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। अब आयु संबंधी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। और जो दूसरा वर्ग है असुविधाग्रस्त समूह, इसके अंतर्गत यदि आपको प्रवेश लेना है तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें बालक अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, ये कॉमन है। बालक का आयु संबंधी दस्तावेज, ये भी कॉमन है। और बालक अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम बालक के अनाथ होने की घोषणा तथा HIV कैंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के विभाग की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र अथवा BPL कार्ड केंद्र सूची या राज्य सूची के आधार पर। तो ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में चाहिएंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी की दिनांक से पहले की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। तो लॉटरी की दिनांक है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई 2020 से पहले के दस्तावेज मान्य होंगे। इसके बाद में लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी के बाद में जो प्रवेश का इसमें सिस्टम है वो इस प्रकार से है कि विद्यालय में सबसे पहले निःशुल्क सीट्स पर एडमिशन होता है, उसके बाद में 3 सामान्य प्रवेश होते हैं, फिर निःशुल्क सीट्स पर। इस प्रकार से यह प्रवेश चलते रहते हैं। तो कुल मिला के 25% जो प्रवेश हैं वो निःशुल्क सीट्स पर होते हैं। तो निश्चित रूप से आपको यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, जो टाइम फ्रेम है उसको आप ध्यान रखिए। सबसे जो पहली बात है, एक बार फिर से आप ध्यान कर लीजिए, 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक आपको आवेदन करना है। 30 जुलाई 2020 को लॉटरी निकाली जाएगी और 7 अगस्त 2020 तक आपको विद्यालय में रिपोर्टिंग करनी है। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 जुलाई 2020 से पहले के होने चाहिए।
चाहे वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, चाहे वार्षिक आय का है, जाति प्रमाण पत्र है, कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है वो 30 जुलाई 2020 से पहले का होना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई इसमें परेशानी है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी लिख सकते हैं और हम निश्चित रूप से आपकी इसमें सहायता करेंगे। कोई भी आपको इसमें जानकारी चाहिए तो आप उसमें आप लिख सकते हैं। और ये जितने भी ये प्रवेश प्रक्रिया की मैंने आपको जानकारी दी है, इसी जो अपना वीडियो है उस वीडियो में भी आपको इसकी जानकारी इसी PDF के रूप में भी आपको इसमें मिल जाएगी। वहाँ से भी आप इस जानकारी को अच्छी तरह से और देख सकते हैं।